और एसआईआर को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो वहीं महागठबंधन की तारीफ की और चुनाव में जीत का दावा भी उन्होंने किया। और क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं पप्पू यादव, 6 बार के सांसद, 1 बार के विधायक, लोकप्रिय सांसद पूर्णिया से और जनता अधिकार पार्टी के सर्वेसर्वा। इनसे बात करेंगे कि आखिर इस चुनाव में जन अधिकार कहाँ बैठ रहा है ऊंट, कहाँ बात हो रही है और कहाँ किसकी हवा चल रही है। अच्छा बाबा, स्वागत है हमसे बातचीत करने के लिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। छठ की ढेर सारी मुबारकबाद। छठ की ढेर सारी मुबारकबाद सबको। इस वक्त जो है हम ग्राउंड जीरो पे हैं। बिहार में एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई देखने को मिल रही है और महागठबंधन ने इस बार फेसलेस से सीएम फेस तक जो एक बाजी पलटी है, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए, चमत्कार कैसे हुआ? देखिए, एक बात समझिए, पहले तो आप ये जानिए कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा रही गरीबों को लेकर के, एसटी एससी के मुद्दों को लेकर के, कि कैसे हम अत्यंत पिछड़ी जाति और एसटी एससी के बच्चों को हम कैसे निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे, जो इंटर कर लिया जो बच्चों को काम नहीं मिलता है उसको कैसे काम देंगे, फिर पंचायत में 35% आरक्षण, एजुकेशन में, नौकरी में, एक्सट्रोसिटी जो गरीबों पर ज़्यादा जुल्म होने लगे हैं, दलितों पर, ईबीसी पर, उसको लेकर के 10 एजेंडा राहुल गांधी जी ने लाए, जो तेलंगाना में और बेंगलोर में इसको लागू भी किया गया। उस तरह आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वोट अधिकार यात्रा में हमारे गरीबों के नाम को काटे गए, उसके लिए संघर्ष उन्होंने किया। जब भी बीपीएससी एसएससी का मुद्दा आया वो सामने में आए। इस तरह बिहार के पलायन के मुद्दों पर वो लगातार लड़ते रहे हैं हम लोग। तो हमारे नेता हमेशा जो, चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, आरक्षण की बात हो, तो 16 साल की जो सरकार है, आप देखिएगा कि एक स्मार्ट सिटी हम नहीं बना पाए, एक प्रधानमंत्री आदर्श गांव की नींव हम नहीं रख पाए। नीतीश कुमार जी ने कई बार उनसे कहा कि हमें केंद्रीय विश्वविद्यालय दो, नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि मैंने महिलाओं के लिए महिला रोजगार योजना शुरू की और वो पैसे भी दे रहे हैं महिलाओं के खाते में। हम तो 2500 रुपया हमारे नेता हर महीना देने की बात कर रहे हैं। 5 गारंटी की बात हमने किया है। हम ये, आप हमारा पैसा हमें लोग लुभाना दे के वोट मांगते हैं, तो हम मोदी जी से पूछेंगे कि आप हमको बताइए ना कि विशेष राज का क्या हुआ। 28 अक्टूबर को आपका जो है संभावना है कि आपका मैनिफेस्टो आने वाला है, क्या होगा उसमें? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब है। विशेष राज का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ? आपने तो दिया नहीं। और बाढ़ से मुक्ति किया और बाढ़ हमारा क्षेत्रफल बढ़ी गया। अब पलायन लगभग गांव से, घर से, शहर से बाहर 11 करोड़, लगभग 4 करोड़ लोग बाहर चले गए। तो हमारे बच्चे से दूर, बाप माँ कहीं, पिता कहीं, बच्चा कहीं, तो ये परिस्थिति कौन पैदा किया है? आप जब चुनाव आता है तब हम आपको याद आते हैं 10,000 तो ये तो वो, और फिर चुनाव जाते ही जो एक्सटॉर्शन है, जो लूट है, जो प्रशासन का लगातार हमला है गरीबों पर, आम आदमी पर। इंस्पेक्टर राज की बात आपने की फेसबुक, गुंडा राज और इंस्पेक्टर राज दोनों। इंस्पेक्टर राज की बात की, लेकिन नीतीश जी कह रहे हैं कि जंगल राज से छुड़वाने वाले वो हैं। तो जब महा जंगल राज हो गए ना, अब तो आप डेली देखिए, कल आपने देखिए गया में क्या किया। जो लड़ाई पप्पू यादव लगातार लड़ रहा है, खेमका की हत्या हुई रात के 2 बजे, कौन पहुंचा? अस्पताल में गोली मार दिया, तो सबसे पहले मैंने नाम लेके चैलेंज किया कि अपराधी लोग हैं। कौन चैलेंज किया? हम तो खुद स्पॉट पर गए। हम पारस होटल अस्पताल में तो खुद गए। बेटे को भी उतार चुका है। नहीं बैठिए ना आप भैया, वो तो अब शहाबुद्दीन जी का बेटा पढ़ा लिखा है, इसका क्या मतलब? गठबंधन, आप राहुल गांधी को देखिए ना, हमारे राहुल गांधी को देखिए ना कोई परिवार, ना कोई अपराधी, ना माफिया, ना दादा, ना नाना, ना चाचा। आप उठाइए अनंत सिंह से लेकर के, सुनील पांडे से लेकर के, धूमल सिंह से लेकर के, पप्पू पांडे से लेकर, आप पूरा का पूरा उठा करके देखिएगा तो सबसे ज़्यादा परिवारवाद और सबसे ज़्यादा अपराधी, माफिया, दला कहाँ पर? हमारे यहाँ तो एक परिवार को टिकट नहीं मिली और हमारे नेता ने तो सेक्रीफाइस किया। कांग्रेस ने 2-2 सीट हमने गंवा दी अपना सीटिंग। हमने ताती
ताती ततमा समाज को हमने सुनिए ना, राहुल गांधी जी ने तांती ततमा समाज को 2 टिकट दिए, राहुल गांधी जी ने दिया, एक सहरसा और एक, अब देखिएगा कि हम दोनों सीट जीतेंगे। तांती ततमा समाज को लेकर के हम आपने बिल्कुल समावेश किया है, बिल्कुल ये मानने वाली बात है। आपने एक सीट दी उनको, 2 सीट दी, चलिए मान लेते 2 सीट, हमने अपनी सीट के साथ एक और सीट आप कह रहे हैं। लेकिन एक जमालपुर से और सहरसा, एक बात बताएं पप्पू जी, ये जो धारा पहले चल रही थी, जो पहले चल रही थी कि भाई आप ही के वो वचन है कि कांग्रेस जो है गठबंधन निभा रही है, गठबंधन धर्म कोई और नहीं निभा रहा है, और अब जो है मैं कांग्रेस बदल चुकी है। नहीं कांग्रेस ने ही तो निर्णय लिया, तो हम उसमें थोड़ा संशोधन जरूर करेंगे कि यदि हम हमारे नेता का फोकस है अत्यंत पिछड़ी जाति को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर, दलित को लेकर, ईबीसी को लेकर के, ओबीसी को लेकर के हमारे नेता का फोकस है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि महागठबंधन ने एक ओबीसी में, एक इसी में सीएम फेस किया, तो हम चाहेंगे कि एक एसटी एससी में भी, दलित में भी और माइनॉरिटीज में भी किसी भी कीमत पर डिप्टी सीएम का फिल्म हर परिस्थिति में। डिप्टी सीएम की जो बात है, डिप्टी सीएम एक ऐसी कड़ी बना हुआ था जिसकी वजह से महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा था। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला अपने आप को बताते हैं, और उन्होंने अपना पैर इतने मजबूती से मैं कहा कि भाई अगर डिप्टी सीएम नहीं डिक्लेयर करोगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आऊंगा। ये बात है कि नहीं? देखिए, कौन क्या कहा मुझे उससे नहीं लेना देना, और राजनीति में ओपन रहना चाहिए और सुचिता के साथ राजनीति करनी चाहिए। देश के राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना होता तो सबसे पहले मनमोहन सिंह जी के सेकेंड बार में प्राइम मिनिस्टर बन गए, और हम लोग तो कभी लोभ लालच की बात किए नहीं। पप्पू यादव जब बाढ़ आवे तो 11 दिन पप्पू यादव खड़ा रहता है। कोरोना आया तो हमने तो मुंह में मास्क भी नहीं लगाया, पूरी दुनिया की हमने मदद की, वर्ल्ड की, ऐसा नहीं कि इंडिया में किसी की मदद की। लेकिन हम तो नहीं उम्मीद करते हैं कि हमको ये 2 तभी आएंगे, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस का ये ओपन हार्ट है कि हम जब शुरू से हम उनकी इच्छा थी सन ऑफ मल्ला या हमारे लीडर रहे हों तो उनको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए था, तो रेस्पेक्ट कांग्रेस ने दिया। यदि अत्यंत पिछड़ा समाज को किसी ने रेस्पेक्ट दिया तो कांग्रेस ने दिया। देखिए, मैं हमारे नेता ने तो कहा ही है कि हम और भी डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो मैं जरूर चाहता हूं कि एक दलित और एक माइनॉरिटीज में इसकी नाम घोषणा होगा। सर, कितने डिप्टी सीएम देख रहे हैं? देखिए, जब आप 2-3 तो पहले भी हुआ है, हम तो चाहते हैं 3 डिप्टी सीएम में, क्या 2 तो पहले भी रहा है। 3 डिप्टी सीएम की बात हो रही है। अच्छा, मैं मुझको महागठबंधन कह रही है। इसके पहले नहीं रहा है क्या 3 डिप्टी सीएम? इसके पहले यहाँ बिहार में 2 डिप्टी सीएम रहे हैं कि नहीं? 2 डिप्टी नहीं, एसटी, दलित और माइनॉरिटीज दोनों, तो 4 हो जाएंगे सर। मैंने कहा 4 हुए, मतलब कांग्रेस के खेमे हुए ना, कांग्रेस के खेमे में 2, लेफ्ट नहीं डिमांड करेगा। भैया, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के खेमे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं दलित और माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट से संभावित हो सकता है, किससे संभावित होगा वो हम नहीं जानते। भैया, मैं कह रहा हूँ 2 डिप्टी सीएम, हम दलितों का रेस्पेक्ट और माइनॉरिटीज का रेस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है, और वो होना ही चाहिए। जो हमारे आदरणीय नेता गहलोत साहब ने कहा है कि हम और भी डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो उसमें ये आम चर्चा है, और मैं माइनॉरिटीज को जरूर और दलित को कहना चाहूँगा कि हमारे नेता इस बात पर बिल्कुल अमेंडमेंट है, और हमारे नेता के एजेंडे में दलित, ईबीसी और माइनॉरिटीज है, इसलिए दोनों बनेंगे ही बनेंगे। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा हमने, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग की फॉर्मूला जो है वो बताया नहीं गया। क्या फॉर्मूला है? देखिए, आप बेफिक्र हैं, अब वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। अब गठबंधन एक है, एनडीए जो है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं, वो उसको पीठ में छुरा भोग रहे हैं। नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा। नीतीश जी के लिए आपके दरवाजे खुले? भैया, मैं तो ये भी मानता हूँ पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जो तबीयत अस्वस्थ हो गया हो, लेकिन एज ए मैन जब भी वो राहुल गांधी हमेशा नीतीश जी का रेस्पेक्ट करते हैं, और मैं हमेशा सम्मान करूंगा। बीजेपी की तरफ पीठ में खंजर नहीं भोगते। दरवाजे खुले हैं। मैंने क्या कहा? बीजेपी की तरफ पीठ में खंजर नहीं भोगते। 28 अक्टूबर को आपके मैनिफेस्टो की घोषणा होने की उम्मीद है, कुछ बताइए क्या भैया? वो तो बिहार की जनता के लिए क्या हो? भैया, बिल्कुल है। हमारा जो 5 एजेंडा है, उसके बाद आपको जाति जनगणना है, उसके बाद
पलायन को है, उसके बाद फैक्ट्री को लेकर के है। तो सिर्फ केंद्र भी करवा रहा है। नहीं, कोई नहीं करवा रहा है, कुछ नहीं हुआ, खाली नाम बोला गया। नरेंद्र मोदी से सब उम्मीद मत कीजिए कि गरीबों का कभी कोई अगले बात साल शुरू करने की घोषणा कर दी है। भैया ये सब अगले साल मैं जो कह रहा हूँ उसकी बात आप समझिए। हम कैसे महिलाओं को, आम आदमी को रेस्पेक्ट करेंगे, कैसे गरीबों की जिंदगी बदलेगी, मेरा फोकस, हमारे पार्टी का फोकस वहाँ है। उसमें मैया बहना योजना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि हम हर महीना 2,500 से 3,000 रुपया हर परिवार में देंगे, हर माँ को हाथ में देंगे। उसके बाद जो 5 गारंटी हमारा घर घर है उसको हम लोग लाएंगे। उसके बाद बाढ़ से पलायन का है, फैक्ट्रियों का है, मक्का का है, मखान का है, फिर आपको अत्यंत पिछड़ी जाति के पलायन बहुत बड़ा मुद्दा होता है सर। पलायन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है आज भी। आज भी दुर्भाग्य की पूर्ण स्थिति है कि पलायन जो है बिहार नंबर 1 है पलायन। क्या वजह है और उसके लिए क्या कर रही है? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हमारे मुद्दे में पप्पू यादव की लड़ाई और राहुल गांधी जी का जो आवाज है वो पलायन को लेकर है, कि हमें बिहार के बच्चों को बाहर नहीं जाने देना है, एजुकेशन पर हमें काम करना है, रोजगार पर काम करना है। रोजगार हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात देखते हैं कि जब एक बेटी जो है वो एक गांव में कहती है कि हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, हमारा जो है छत नहीं है स्कूल का, ऐसी स्थिति में 72-74% टीन का घर है, फूस का घर है। आप उठा के देखिए, किसी के पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन नहीं है, दूर में जमीन नहीं है। मेरे पास 9,000 कहाँ जमीन था, 9,000 बीघा, 100 बीघा हमको अब नहीं है। और बिहार की जनता जो तो आप जिसको हम इतने बड़े राजा फैमिली से, जमींदार परिवार से होने के बावजूद हमको अब 100 बीघा जमीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी का दौरा यहाँ हुआ, अमित शाह जी तो आगे धमका रहे हैं। 45 मिनट आकर बैठे नीतीश जी के साथ, वो तो धमका रहे हैं। नीतीश जी के साथ 45 मिनट बैठे हैं और कह रहे हैं ऑल इज वेल। सर वो तो ऑल इज वेल कहेंगे, वो तो सबको धमकाए, ये सब पार्टियों को धमकाने लगे और सबको पैसा दे के बुला ईडी और सबका धमकी दे करके बुला लिए। वो तो पूरा का पूरा ऑल इज वेल कह दिया है उन्होंने। उनका कहना है कि अब सब ठीक है भैया। आपके उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे थे नथिंग इज वेल, उसके बाद कह रहे हैं ऑल इज वेल। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो टीस है वो महागठबंधन में दिखाई दी भैया। महागठबंधन में अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हो पाया। सब कुछ डिक्लेरेशन, वहाँ मुख्यमंत्री का डिक्लेरेशन नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो हो गया। अब बाद में कह दिया उन्होंने नीतीश जी हमारा चेहरा रहेंगे ना, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उन्होंने बोल दिया। बाद में उन्होंने कहा कि ना चेहरा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नहीं मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बस मुख्यमंत्री के लिए 4 बार पूछा तो बोला कि नहीं अभी भैया। तो बीजेपी पागल बना लगा हम अपने बनाने के लिए, और बीजेपी और चिराग जी की जुगलबंदी पूरा चल रहा है। तो कौन बनेगा? चिराग तो नहीं बनेगा भैया। नहीं, जुगलबंदी चल रहा है, वो तो नहीं बनना होना है। भाजपा बनाएगी जी, भाजपा बनाएगी। चाह तो रही है कि हमारा बने किसी कीमत। तो पूरे तरीके से एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई देखने को मिल रही है जमीनी स्तर पर। पप्पू यादव जी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार अगर एनडीए वापस आता है तो भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन खुद का सीट फॉर्मूला महागठबंधन